अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वायरस सर्वाइवल इन एनवायरनमेंट। वायरस जो है वो एनवायरनमेंट में खुद को कैसे सर्वाइव कर पाता है, खुद को कैसे ज़िंदा रखता है। तो ये हमारे पास सेलुलर लाइफ का एक टॉपिक है जो है 5.2.2 टॉपिक है। इसको आज हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वायरस ग्रोथ एंड सर्वाइवल कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट environmental limiting factors like temperature, moisture and some organic compounds like mucus, radiation and UV rays। तो हमारे पास जो इन्वायरमेंट की बहुत सारी कंडीशंस हैं जो वायरस को क्या कर सकती हैं, इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, उनकी ग्रोथ को रोक सकती हैं, उनके सर्वाइवल को भी डिफ़िकल्ट बना सकती हैं। जैसे कि टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, ये अगर हमारे पास कम या फिर ज़्यादा हो जाते हैं तो वायरस जो है वो उस पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। म्यूकस और रेडिएशन, ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो क्या करते हैं, वायरस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास फैक्टर्स दिए गए हैं और इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है टेम्परेचर। वायरस जो है वो टेम्परेचर में कैसे सर्वाइव कर पाता है। टेम्परेचर इफ़ेक्ट वायरल सर्वाइवर थ्रू प्रोटीन डीनेचुराइजेशन। तो क्योंकि वायरस जो है वो कुछ प्रोटीन के बने हुए होते हैं, तो प्रोटीन जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, इसीलिए अगर वो ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो प्रोटीन जो वायरस का है वो डीनेचर हो जाएगा और वायरस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। डैमेज न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड डिसोसिएशन। अब ये टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो इनका जो न्यूक्लिक एसिड है वो भी जो है वो डैमेज हो जाएगा और कैप्सिड भी उसका डैमेज हो जाएगा। यूजुअली इट इज़ ऑब्जर्व दैट डीएनए वायरसेस हैव मोर एंड्योरेंस देन आरएनए वायरसेस, बट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स मेक नो डिफेंस एंड डैमेजिंग बोथ। तो ये देखा गया है कि हमारे पास जो डीएनए वायरस हैं वो ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं टेम्परेचर को। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो डीएनए वायरस ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं आरएनए वायरस के मुकाबले में। अगर हमारे पास टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये दोनों जो है वो डैमेज हो सकते हैं। लेकिन जो डीएनए वायरस है वो आरएनए वायरस से ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। Generally, temperature 60 centigrade and above is enough to inactivate most of the viruses. But in this condition, a virus takes shelter from the surrounding organic material. तो हम ये देखा गया है कि 60 जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर किसी भी वायरस को दिया जाए तो वो वायरस जो है इनएक्टिव हो जाएगा और वो वायरस जो है वो डैमेज हो जाएगा। और लेकिन इस कंडीशन में कुछ वायरस क्या करते हैं, वो कोई भी सराउंडिंग में उनको जो मटेरियल मिल जाता है ऑर्गेनिक मटेरियल, तो वो उसका अपना शेल्टर बना लेते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं और फिर उनको टेम्परेचर जो है इफ़ेक्ट नहीं कर पाता। तो जैसे कि हमारे पास ब्लड है, फेसेस है, सेलिवा है, इनके अंदर ये ऑर्गेनिक मटेरियल हैं जिनके अंदर वायरस जो है अंदर चला जाता है, उसके बाद जो है इनको टेम्परेचर इफ़ेक्ट नहीं कर पाता। Contagious airborne virus like influenza, corona use saliva and mucus as a cover and barrier for external unfavorable condition during coughing and sneezing when expelled from the environment opening like mouth and nose। तो ये हमारे पास जो कुछ ऐसे एयरबोर्न वायरस हैं जो एयर से पैदा होने वाले वायरस हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस, ये क्या करते हैं, हमारे म्यूकस और सैलिवा को अपना कवर बना लेते हैं, उनके अंदर चले जाते हैं और उनमें क्या करते हैं, ये अगर इनको जो बाहर की कंडीशन है वो अनफेवरेबल लग रही है, वहाँ पर ये ज़िंदा नहीं रह सकते, तो ये क्या करते हैं, ये सैलिवा या फिर म्यूकस के अंदर चले जाते हैं। और जब हमारा माउथ वगैरह खुलता है तो हम जब छींकते हैं या फिर हम कफिंग करते हैं, खांसी लेते हैं, तो हमारी जो पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं सैलिवा वगैरह के, तो उनमें ये वायरसेस घुस जाते हैं, तो उनको अपना ये कवर बना लेते हैं, उनको अपना बैरियर बना लेते हैं। उसके बाद आता है एयरबोर्न वायरसेस सर्वाइवल रिलेटिव इम्यूनिटी। तो ह्यूमिडिटी क्या है, हमारे पास जो नमी कहते हैं इसे, तो ह्यूमिडिटी हमारे पास नमी है और एयरबोर्न वायरस इसमें कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। वायरस सर्वाइवल इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विदाउट होस्ट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ऐसे वायरस जो हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रहते हैं
वो क्या करते हैं, वो ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करते हैं। डिफरेंस इन द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन between and normal condition at a specific temperature and time, lipid envelope virus are more vulnerable than non-lipid envelope viruses। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर पानी का जो परसेंटेज है, वो वेपर्स का जो परसेंटेज है, वो अगर उसमें ज़्यादा है तो ये वायरसेस उस कंडीशन में जो है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकते हैं। और लिपिड के जो वायरसेस हैं वो स्पेसिफिकली ज़्यादा जो है हमारे पास पानी वाला, मतलब ज़्यादा नमी वाला जो इन्वायरमेंट है उसमें वो बर्दाश्त कर पाते हैं। लेकिन नॉन लिपिड जो वायरस हैं वो उससे ज़्यादा ये लिपिड वाले वायरस जो है वो बर्दाश्त कर पाते हैं। तो यहाँ पर लिपिड और नॉन लिपिड वायरस का मतलब ये है कि वायरस के पास, ऐसे वायरस जिनके पास ऊपर वाली जो एनवेलप है वो लिपिड की बनी हुई है, तो इनको कहते हैं एनवेलप वायरस जो है वो लिपिड वाला वायरस होता है। और नॉन एनवेलप वायरस जो है उनके पास लिपिड वाली लेयर नहीं होती। तो enveloped virus including influenza, coronavirus tend to survive at the range of 20 to 30%, while viruses without envelope like adenovirus and rhinovirus can tolerate survival longer at higher level of humidity like at 70 to 90। तो हमारे पास ये लेवल लिखी हुई है ह्यूमिडिटी की, कितनी लेवल है ह्यूमिडिटी की किसी वायरस की। तो एनवेलप वायरस जो है हमारे पास, जैसे कि इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस हो गया, तो एनवेलप वायरस ये 20 से 30% की जो है ह्यूमिडिटी पर सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन जो विदाउट एनवेलप हैं, जो नॉन एनवेलप वायरस हैं, वो इससे ज़्यादा जो है ह्यूमिडिटी पर भी सरवाइव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ सामने आ रही है कि जो नॉन एनवेलप वायरस हैं, एनवेलप वायरस जो हैं वो टेम्परेचर ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, और जो नॉन एनवेलप वायरस हैं वो हमारे पास ह्यूमिडिटी ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके बाद है वायरस सर्वाइवल इन लाइट। लाइट के अंदर वायरस कैसे सर्वाइव करते हैं ज़्यादा अगर लाइट आ गई तो इसमें हमारे पास वायरसेस लिविंग इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट, पर्टिकुलरली फाइटोप्लैंक्टन वायरसेस इन बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वे। तो लाइट जो है वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो वायरस रहते हैं उनको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, उनको ज़्यादा असरअंदाज करती है, नेगेटिव वे में भी और पॉजिटिव वे में भी उसे असरअंदाज करती है। इट इज़ रिक्वायर्ड नॉट ओनली फॉर प्लैंक्टन growth but also for viral replication cycle. It is very energy demanding and requirement of fulfilling light energy. It limits the viral attachment to the host cell. अब ये क्या करता है, अब अगर लाइट जो है वो ज़्यादा हो रही है तो ये सिर्फ इसकी जो ग्रोथ है इसको कम नहीं करेगी, बल्कि उसकी रिप्लिकेशन साइकिल को भी डिस्टर्ब कर देगी। लाइट जो है वो ज़्यादा लाइट हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, जो एनर्जी डिमांडिंग एंड रिक्वायरमेंट टू फुलफिल लाइट। अब इसके बाद जो है लाइट एनर्जी है वो इनकी रिक्वायरमेंट होती है, वायरस की जो है रिक्वायरमेंट है, लेकिन इनको कम जो है लाइट चाहिए। तो अगर लिमिट से ज़्यादा लाइट आ जाती है तो ये क्या कर सकते हैं, इनकी जो होस्ट सेल से अटैचमेंट है उसको ये रोक सकती है। लाइट अगर ज़्यादा है तो वो होस्ट सेल से अटैचमेंट नहीं कर पाएंगे। लाइट कैन आल्सो हैव द नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑन वायरल रिप्लिकेशन। अब लाइट जो है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट भी कर सकती है वायरस की जो है रिप्लिकेशन की साइकिल पर। लाइक यूवी रेडिएशन, जैसे कि हमारे पास यूवी रेडिएशन है इज़ द मेजर कॉज ऑफ वायरस डीके, मोरओवर इट आल्सो इफेक्ट्स द फोटोसिंथेटिक वायरल होस्ट। अब यहाँ पर ऐसे होस्ट जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं उसके अंदर अगर वायरस चला जाता है तो उनको भी ये लाइट जो है, यूवी रेडिएशन जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं और ये वायरस को जो है ख़त्म कर देती हैं, डीके कर देती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पीएच, हमारा जो लास्ट फैक्टर है। तो पीएच भी है वो वायरस को इफ़ेक्ट करता है। वायरल एक्टिवेशन रिक्वायर एप्रोप्रिएट पीएच। अगर पीएच जो है वो नॉर्मल होगा, वायरस के फेवर में अगर पीएच है तो वायरस उस पर सर्वाइव कर पाएंगे, लेकिन अगर पीएच जो है ऊपर नीचे है तो वायरस उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एक्टिवेट ही नहीं होंगे। Studies reveal that favorable pH for viral survival is around 6.5 high and value around the 7.2 to 8। तो ये हमारे पास वैल्यू दी गई है कि 6.5 से लेकर 7 से 8 तक हमारे जो वायरसेस हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं।
लेकिन हमारे पास मतलब 6.5 पे जो वायरस हैं वो सरवाइव कर पाते हैं, और 7 से 8 तक या फिर 5 से 4 तक ये जो वायरस हैं वो इसका स्ट्रक्चर डैमेज कर देती है। अगर इतनी पीएच होगी तो वायरस जो है वो डैमेज हो जाएगा। लिपिड्स आर वल्नरेबल एंड हाइड्रोलाइज इन वेरी हाई पीएच वैल्यू। अब जो लिपिड्स हैं वो क्या करते हैं, वो पीएच को जो है उसको हाई पीएच को भी जो बर्दाश्त कर लेते हैं। मैनी वायरसेस कंटेन लिपोप्रोटीन, बहुत वायरसेस के पास जो लिपोप्रोटीन इन्वेलप होती है दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम इफ़ेक्ट्स, एनवायरनमेंट के इफ़ेक्ट से ये लिपोप्रोटीन की जो लेयर है ये उनको बचाती है। ऑन द अदर हैंड इट इज़ मोर इंटरेक्टिव विद द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करती है, जैसे कि डिटर्जेंट हो गया, हमारे पास सैनिटाइज़र हैं, अल्कलाइन हैं, और दूसरे हमारे पास जो सब्सटेंस हैं ये क्या करते हैं, वायरस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वायरस के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए हम डिटर्जेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं ताकि हमारे वायरस जो है हमें जो है इफ़ेक्ट ना कर पाए। Non-enveloped viruses may not be destroyed, but their replication abilities are affected therefore. नॉन इन्वेलप वायरस जो है, ऐसे वायरस जिनके पास नॉन इन्वेलप नहीं है, वो जो है वो सैनिटाइज़र या फिर जो डिटर्जेंट है इनसे वो चाहे डिस्ट्रॉय ना हो, लेकिन उनकी जो बढ़ने की रिप्लिकेट करने की जो एबिलिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो ज़्यादा रिप्लिकेट नहीं कर पाते। तो उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर